नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल सीडीआर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे बच्चों को डिमांड आ रहा था कि सर मॉनेटरी थ्योरी बैंकिंग इन इंडिया का अगला वीडियो कब आएगा, सर इसका अगला वीडियो कब आएगा। तो लीजिए, आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग के अंदर इस समय टेंशन हो रहा होगा, पेपर की तैयारी देखते हुए आपके दिमाग में बहुत सारे फिक्रें आ रहे होंगे, बहुत चिंता हो रहा है। घबराइए मत, जब तक हम हैं तब तक कोई गम की बात नहीं है। चलिए, तो मॉनेटरी थ्योरी बैंकिंग इन इंडिया बीकॉम 5th सेमेस्टर पार्ट 12 का वीडियो हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे इस वीडियो में। बैंक का मतलब क्या होता है? A bank is financial institution that accept money from people as deposit and gives money to other as loan. बैंक वो संस्था होती है जो नॉर्मल पब्लिक यानी जनता से पैसा स्वीकार करती है और साथ ही साथ पैसा जमा करने और समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हमें लोन के माध्यम से पैसा देती भी है। ये होता है बैंक। नीचे क्या लिखा है? इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक सेविंग अकाउंट, विड्रॉइंग कैश, ट्रांसफर्मिंग मनी एंड कीपिंग मनी सेफ। ये हमें और जैसी सुविधाएं देता है, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, विड्रॉ मनी हो गया। इस तरह का हमें सुविधाएं भी देता है। यही होता है बैंक। पेपर में पूछ सकता है 5 नंबर 2 नंबर दोनों का। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब हम जानेंगे बैंक का मतलब तो समझ गया, लेकिन कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? A commercial bank is a financial institution that accept deposits from the public and provide loan to individual business and industries to earn profit. It operate to promote trade, commerce and economic development. देखिए, कॉमर्शियल बैंक भी क्या होता है? बैंक की तरह ही होता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो होता है, ये पब्लिक को भी सर्विस देता है, साथ ही साथ बिजनेसमैन, फॉर्म, इंडस्ट्री, इन सारी जो है यूनिट्स को भी सेवा देता है। इनको लोन देना, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उनमें पैसा सहयोग करना, मतलब लोन के माध्यम से ये सारी सर्विसेज हमें कॉमर्शियल बैंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का महत्व क्या होता है? तो पहला पॉइंट आता है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है सर्विस को। ठीक है, सॉरी, प्रमोट सेविंग। ये हमारे सेविंग को प्रमोट करता है। ये चाहता है कि अधिक से अधिक जो है हमारा सेविंग हो। प्रोवाइड लोन, समय पड़ने पे आपके बिजनेस को लोन भी देता है और एक नॉर्मल पब्लिक को भी लोन देता है। तीसरा, सपोर्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये आपके कॉमर्स और आपके व्यापार दोनों को सपोर्ट करता है। चौथा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ये कहीं ना कहीं रोजगार भी क्रिएट करता है। पांचवा, हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा सहयोग होता है। फैसिलिटेट पेमेंट, आपके पेमेंट भुगतान की सुविधा भी करता है। अगला, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब बात करेंगे फंक्शन यानी कार्य। एक कॉमर्शियल बैंक के कार्य की क्या क्या कार्य हो सकते हैं? पहला कार्य होता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी में दो आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस। दो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में दो आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन एंड एडवांस। जैसे कि आपको कभी कभी जरूरत पड़ गया लोन की, भाई घर बनवाना है, बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपेंस करना है, बिजनेस में प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करना है, या कुछ ऐसे ऑर्डर आ गए जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हमें देता है प्राइमरी वाले में। और सेकेंडरी में क्या है? एजेंसी फंक्शन देता है और जनरल यूटिलिटी फंक्शन देता है। ठीक है, सेकेंडरी में ये सब आते हैं। ठीक है, एजेंसी लाइक आपको चेक है, तो ये सब दुनिया भर की चीजें, कस्टमर को पेमेंट करना, कस्टमर से बिजली बिल, ये सब सारे इसमें सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है ना, तो ये फंक्शंस ऑफ बैंक है। इसको और आप गूगल पे देख लेना, वैसे शॉर्ट में यही होगा। ठीक है, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो टाइम जो लेने वाली चीजें मैं खुद इसको अच्छे से बताऊंगा ना। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक सिस्टम इन इंडिया। वर्तमान समय में भारत में कॉमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है? तो देखिए, 7-6 तरीके से फैला हुआ है। पहला आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको पीएसबी कहते हैं। दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसको भी पीएसबी कहते हैं। तीसरा फॉरेन बैंक। चौथा रीजनल रूरल बैंक। पांचवा लोकल एरिया बैंक। और छठवां स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको एसएफबी। और सातवां पेमेंट्स बैंक। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, ये बैंक ऐसे होते हैं जो पब्लिकली स्पेसिफिक होता है, इसका फुल फोकस पब्लिक को सेवा देना होता है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट मतलब समझी गए, जो खुद ही निजी चलाता हो, कोई कंपनी इसको ऑपरेट करता हो, उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। तीसरा, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक में क्या होता है? बाहरी व्यक्ति इसको ऑपरेट करते हैं, बाहरी व्यक्ति इसको चलाते हैं, यानी दूसरे देश का बैंक अपने देश में चल रहा है, उसको फॉरेन बैंक। चौथा, रीजनल रूरल बैंक। गांव दराज, दूर दराज, जहां पे बहुत सारी सर्विस नहीं अवेलेबल हो सकती, जहां पे आज भी नेटवर्किंग बहुत दिक्कत से आता है, वहां पे आरआरबी होता है। पांचवा, लोकल एरिया बैंक। आपके लोकेलिटी में जो बैंक होता है उसको लोकल एरिया बैंक कहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल। और आखिरी होता है स्मॉल फाइनेंस। छोटा मोटा लोन चाहिए, छोटा मोटा ये सारी चीजें, तो उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। और सातवां, पेमेंट बैंक, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, वगैरह वगैरह, जो पेमेंट्स की आपको सुविधाएं देता है। तो ये 7 तरह के बैंक है, सातों का रोल, सातों की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, और इसका यही कॉमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर है।
चलिए, तो देखिए आज की वीडियो में सिंपल सा इतना ही था। डेफिनेशन ऑफ बैंक पढ़ा आपने, उसके बाद आपने क्या है डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया भैया, हाँ, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक सिस्टम इन इंडिया। यही टॉपिक्स थे, और मैं लगभग हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट करने को हैं। यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द, अभी 2 यूनिट और बचा है। हम लोग को महीना भर समय चाप के पढ़ना, तैयारी चाप के करना, जंग निकालना है। और देखो मेरे पास 2 प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट तो आपको ये ऐसे मिल जाएगा, और जिसको हिंदी में अगर लिखा हुआ चाहिए तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट अलग से, नीचे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट नीचे अलग से वो हिंदी में वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको मान लो अगर ये चीजें हिंदी में चाहिए, वो वहां पे मिलेगा। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, प्रीवियस पेपर भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंसा है, जो आपके सीनियर लोग दे के गए, उसके लिए क्वेश्चन बनाएगा, और वो हर साल फंसता है, तो उससे आप देख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। और सारी चीजें जो प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दिया करो, और हाँ थोड़ा वीडियो को शेयर भी करो ना, लाइक क्या करो, ठीक है, लाइक किया करो, शेयर करो, तभी ना। देखो आप हो तो हम हैं, आप हो तो हम हैं, आप सपोर्ट करोगे तभी हम बढ़ेंगे, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए जी जान लगाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको हर कुछ, सब कुछ आपको दूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सब की सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं, क्योंकि मैं हूं तो आपका एग्जाम द बेस्ट जाएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन आपको भी अपना बेस्ट देना होगा। अब आप चाहो कि YouTube पे 10 मिनट वीडियो खोल के देख लेते, भैया आपका सर आपका पेपर देखे था, इवे नहीं किया, अरे पूरा तुम वीडियो देखे नहीं किए, पढ़वे नहीं किए, तो कौन सी उम्मीद तुम रखे हो। अगर आपको लगना है तो हमारे साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ मेहनत करना होगा। जितना हम मेहनत करें उससे दुगना आप करेंगे, तब जाके आपका परफॉर्मेंस देखिए क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि तेरा एग्जाम बोलता है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ब्रेक लेते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।